एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली में त्रिक भाव क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का जो छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव है, इन भावों को त्रिक भाव कहा जाता है, जो आमतौर पर आपको कष्ट, रोग, ऋण, मृत्यु, तुल्य कष्ट, यव, हानि आदि से जुड़े होते हैं। इन भावों को जो छठा, आठवां भाव, 12वां भाव रहता है, इनको दुष्ट स्थान या अरिष्ट स्थान भी कहा जाता है। हालांकि अगर इन भावों में स्वामी ग्रह विपरीत राजयोग बनाते हैं तो कष्ट देने के बाद व्यक्ति को अधिक सफलता दिला सकते हैं। तीन भावों के अर्थ के बारे में बात करते हैं, तो अगर ये छठे भाव के बारे में बात करें तो ये शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमे, चिंता और झगड़े का भाव है। फिर आठवें घर के बारे में बात करें तो ये मृत्यु तुल्य कष्ट, संकट, बाधाओं और अचानक होने वाले जो घटनाओं का घर होता है। और इसी तरह से जो 12वां भाव है, ये आपका खर्च का है, हानि का है, मोक्ष और कारागार जो है इसका भाव कहलाता है। तो ये तीनों भाव 6, 8, 12 का क्या महत्व है, इसके बारे में बात करें तो नकारात्मक पहलू, इन भावों को अशुभ माना जाता है क्योंकि ये जीवन में कई प्रकार की परेशानियों को दर्शाते हैं। इन भावों में बैठे ग्रहों का फल सामान्यतः खराब माना जाता है। अगर सकारात्मक पहलू के बारे में बात करें तो जब विपरीत राजयोग की बात करेंगे हम इसमें, यदि त्रिक भावों के स्वामी अपने ही भावों में हो या अन्य त्रिक भावों में स्थित हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है। तो जातक को कर्ज देने के बाद शेयर बाजार, लॉटरी या विरासत जैसे जो भी स्थान है, यहाँ से इनको बहुत अच्छे तरीके से लाभ धन देता है और समृद्धि भी प्रदान करता है। तो अब बात करें उपायों के बारे में, तीक भाव से संबंधित ग्रहों के स्वामी का जो रत्न नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि इससे भाव को अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसे कष्टों से बचने के लिए संबंधित ग्रहों के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना चाहिए और तथा उनके दान भी करना चाहिए। तो जो ग्रह है उसका मंत्र करें और उसकी संबंधित वस्तुओं का दान करें। तो इस तरह से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी आप त्रिक भाव में सामान्यतः जीवन में कठिनाइयों का सूचक होते हैं तो इसके लिए ज्योतिषी विश्लेषण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आप योग्य ज्योतिषी से अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करवा के जो भी इसके उपाय हैं और मंत्रों के जाप आदि के बारे में जो सलाह दी जाएगी उसको आप जरूर करेंगे, जिससे कि आपको सफलता और समृद्धि प्राप्त हो सके। आपने देखा कि किस तरह से त्रिक भावों के बारे में जो जानकारी हमने देने का प्रयत्न किया कि जो